हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था हेलोरेंस की केमिकल रिएक्टिविटी को लेकर कि आपकी जो हेलोरेंस होती है वो हेलो एल्केन से क्या होती है बेटा, लेस रिएक्टिव होती है। उसके अंदर हम 5 रीजन के ऊपर डिस्कस किया था बेटा। पहला जो रीजन आया था वो आया था बेटा आपका रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड आपकी हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड आपकी पोलैरिटी, फोर्थ बेटा आपकी रिपल्सन बिटवीन द बेंजीन एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल्स, और लास्ट और फाइनल आया था बेटा फिनाइल कटायन की स्टेबिलिटी को लेकर। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया बेटा कि किस प्रकार से आपकी हेलोरेंस हेलो एल्केन से कैसे है बेटा लेस रिएक्टिव। लेकिन मैंने ये नहीं बोला बेटा कि आपकी हेलोरेंस इनर्ट है, ये बात नहीं बोली। रिएक्शन तो करेगी लेकिन थोड़ा सा लेट करेगी, किसकी बजाय बेटा हेलो एल्केन की बजाय। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा कि आपकी जो हेलो एल्केन्स है वो किन किन प्रकार की केमिकल रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा अपना केमिकल रिएक्शन of halorens। केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस। हेलोरेंस की केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उसके अंदर पहली रिएक्शन लेते हैं बेटा जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली रिएक्शन की हम बात करेंगे बेटा जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोरेंस। हेलोरेंस के द्वारा किन किन प्रकार की केमिकल रिएक्शन दिखाई जाएगी, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होगी बेटा आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड जो रिएक्शन होगी बेटा वो होगी आपकी रिएक्शन विद मेटल। थर्ड जो रिएक्शन होगी बेटा वो होगी बेटा आपकी रिडक्शन रिएक्शन। कुछ बेटा इसके अंदर क्या आएंगी, जैसे रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आएंगे। रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिंग के अंदर कोई ना कोई ग्रुप आके क्या होगा बेटा आपका एडजस्ट हो गया, आप बोल सकते हो उसके अंदर कोई ना कोई ग्रुप आके क्या होगा बेटा आपका ऐड हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या आप बोल सकते हो बेटा उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या बोलते हैं, उसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ के अंदर अगर बोलना चाहें तो रिंग सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, या आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हो। तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा कि जो आपकी हेलोरेंस है वो हेलोरेंस जनरली 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस को शो करेंगे। आपकी जो हेलोरेंस है वो जनरली 4 प्रकार की केमिकल रिएक्शन को क्या करेगी बेटा शो करेगी। जो पहली केमिकल रिएक्शन है उसका नाम रहेगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है बेटा रिएक्शन विद मेटल। थर्ड रहेगी बेटा रिडक्शन रिएक्शन, और लास्ट और फाइनल कौन सी रहेगी बेटा आपकी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन 4 रिएक्शन के कंप्लीट होती है आपकी जो यूनिट है हेलो एल्केन और हेलोरेंस वो क्या हो जाएगी बेटा फिनिश हो जाएगी। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन-कौन सी रिएक्शन को आपकी हेलोरेंस के द्वारा शो किया जाता है बेटा। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन बाय, पहला लेते हैं बेटा नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन बाय OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन। इनकी आपका जो क्लोरीन है उसको हटा के आपका कौन सा ग्रुप लेकर आना है बेटा OH ग्रुप लेकर आना है। क्लोरीन का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो भी आपका प्रेजेंट है तो उसको हटा के कौन सा ग्रुप लेकर आना है बेटा OH ग्रुप लेकर आना। देखिए किस प्रकार से लेकर आएंगे बेटा। इसने बोल बेटा कि व्हेन अराइल halide is treated with aqueous solution of sodium hydroxide at about 623 Kelvin temperature and 300 atmospheric pressure, then it gives sodium phenoxide which on acidification
gives phenol. This process is known as Dow process. ये प्रोसेस किसके नाम से जाना जाता है बेटा? इंपोर्टेंट बनेगा, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट बनेगा, आगे चलकर दोबारा से यूज में लाया जाएगा बेटा। ये इसलिए बोला बेटा कि जब हम अराइल हैलाइड को, बेटा ये आपका कोई भी अराइल हैलाइड हो गया, बेंजीन के ऊपर कोई भी हैलोजन आके बैठ के, मान लो हमने Cl लगा दिया, आपका क्या होगा बेटा? ये अराइल हैलाइड। हमने इसको ट्रीट किया बेटा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कितने केल्विन पर किया बेटा? 623 केल्विन पर हमने इसको गर्म किया है। कितने प्रेशर पर किया है? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमने इसको क्या किया बेटा? गर्म किया है। तो क्या होगा बेटा? H यहां से, Cl यहां से, सबसे पहले क्या होगा? यहां से HCl रिमूव हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल यहां से क्या होगा बेटा? रिमूव होगा। तो क्या होगा बेटा? यहां पर आपका सबसे पहले यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? आपका सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा बेटा, ONA। क्या बनेगा बेटा? यहाँ पे आपका ONA बनेगा। वैसे जनरली क्या होता है बेटा? एक्वा सॉल्यूशन तो ज्यादा से ज्यादा NaOH के मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे? डिसोसिएट होंगे वहां पे। तो क्या होता है बेटा? यहाँ पर दो मॉलिक्यूल आते हैं बेटा, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने जा रहा हूं बस। यहाँ पर क्या होगा बेटा? आपके दो मॉलिक्यूल आएंगे, और जब ये दो मॉलिक्यूल आएंगे तो एक मॉलिक्यूल का तो Na, यहाँ से Cl, तो क्या बन गया बेटा? यहाँ से एक तो बाहर निकल गया आपका, एक तो निकल गया NaCl। दोबारा से देखिएगा, यहाँ पर NaOH के कितने मॉलिक्यूल आएंगे बेटा? दो। दो में से एक मॉलिक्यूल का तो Na और बेंजीन रिंग का क्या होगा बेटा? Cl। तो क्या बन गया बेटा? NaCl। ये तो निकल गया बाहर, माइनस का मतलब छोड़ के जा चुका है बेटा। अब यहां से बच गया बेटा OH, और यहां से आ जाएगा आपका H। तो ये क्या नजर आ रहा है बेटा आपको? वाटर। तो यहां से वाटर भी बाहर निकल गया बेटा आपका। तो बचा क्या आपका? ONA। तो जो आपका ONA होगा वो Cl के स्थान पर आकर क्या बना देगा? इसका नाम क्या है? सोडियम। इसका नाम क्या है? फिनाइल। और इसका नाम क्या है? ऑक्साइड। तो क्या नाम हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम हो गया बेटा इसका? सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये बन गई बेटा आपकी क्या? सोडियम फिनॉक्साइड बन गई। अब उसने बोला है कि जो सोडियम फिनॉक्साइड बनी है उसको क्या करवा दो? एसिडिफाइड करवा दो। एसिडिफाइड का मतलब इसके अंदर क्या डाल दो बेटा? HCl डाल दो, यानी कि एसिड डाल दो। जैसे इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डाल देते हैं, कैसा होगा? ये डाइल्यूट होगा। कैसा होगा एसिड आपका? डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट HCl। जैसे इसके अंदर डाइल्यूट एसिड डालोगे तो Na यहां से, Cl यहां से, NaCl बाहर, बचेगा कौन? H, वो के साथ चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? बेंजीन। और बेंजीन के ऊपर कौन आ गया बेटा? आपका OH। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? फिनोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम फिनोल बोलते हैं। फिनाइल तो नीचे बेंजीन है, और ऊपर अल्कोहलिक ग्रुप का नाम क्या होता है? OL। तो क्या नाम हो गया? फिनाइल प्लस OL, फिनोल। क्लियर है? और ये प्रोसेस कहलाता है बेटा डौ प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस कहलाता है? ये डौ प्रोसेस कहलाता है बेटा। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, नेमिंग प्रोसेस है। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है बेटा, व्हाट इज डौ प्रोसेस? डौ प्रोसेस क्या होता है बेटा? तो क्या होता है बेटा आपका डौ प्रोसेस? डौ प्रोसेस इज ए प्रोसेस बाय व्हिच वी प्रिपेयर द फिनोल। एक ऐसा प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस की सहायता से हम क्या बनाते हैं बेटा? फिनोल बनाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? डौ प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या होता है बेटा डौ प्रोसेस के अंदर? डौ प्रोसेस के अंदर आपका जो अराइल हैलाइड था, उस अराइल हैलाइड को हमने किसके साथ ट्रीट किया बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो आपको क्या मिलेगा? सोडियम फिनॉक्साइड। जब उसको एसिडिफाइड किया जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा? फिनोल। बेटा ये रिएक्शन इतनी नहीं दिखानी, आप डायरेक्ट NaOH लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पर केवल आप डायरेक्ट क्या लिखोगे बेटा? यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखोगे NaOH। जैसा मैंने किया है तो ऐसे नहीं बेटा, आप डायरेक्ट लिखोगे, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? NaOH लिखोगे, डायरेक्ट ये रिएक्शन आपकी बन जाएगी। बात क्लियर है? तो इस प्रोसेस को हमने किसका नाम दिया बेटा? इस प्रोसेस को हमने दिया बेटा डौ प्रोसेस का नाम। सेकंड लेते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, जो Cl था वो किसके द्वारा हटाया गया बेटा? OH के द्वारा। अब दूसरा पढ़ते हैं बेटा Cl किसके द्वारा हटाया जाएगा? देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। किसके द्वारा हटाया गया बेटा? आपके बाद NH2, यानी कि अमीनो ग्रुप के द्वारा, NH2 अमीनो ग्रुप के द्वारा। देखिएगा बेटा सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। भी आता है इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप। अब अमीनो ग्रुप के द्वारा कैसे किया जाएगा बेटा? तो इसने बोला है बेटा कि आप क्या करो? अराइल हैलाइड को एक्वस अमोनिया के साथ क्यूपरस ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या कर दो बेटा? गर्म कर दो। यानी कि हमने क्या किया बेटा? इसके अंदर हमने किया कि व्हेन
aryl halide is treated with aqueous ammonia in the presence of cuprous oxide at about 475 Kelvin temperature and 60 atmospheric pressure, then it gives aniline. देखिए बेटा क्या कुछ बोला गया इसके अंदर। इसने बोला बेटा कि जब आप अराइल हैलाइड को, अराइल हैलाइड का मतलब बेंजीन, और इसके ऊपर आगे बेटा आपका कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप मान लो सी है, किसके साथ गर्म किया बेटा? इसको गर्म किया हमने को अमोनिया के साथ। अमोनिया का मतलब क्या होगा बेटा? NH3 प्लस में क्या डाला गया इसके अंदर? क्यूप्रस ऑक्साइड यानी कि Cu2O। कितने केल्विन पर किया है बेटा रिएक्शन को? 475। कितने प्रेशर पर किया है बेटा? 6 atm के ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर। बेटा जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखी हुई है उसी स्टेटमेंट को हमने क्या किया है, नीचे उसको सेटिस्फाई किया है। अब देखिएगा क्या कुछ होने वाला है यहाँ पे। क्या था बेटा? अराइल हैलाइड, ये हो गया बेटा आपका अराइल हैलाइड। किसके साथ ट्रीट किया? अमोनिया, ये हो गया बेटा आपका अमोनिया। किसके अंदर क्या है बेटा? क्यूप्रस ऑक्साइड, ये हो गया बेटा आपका क्यूप्रस ऑक्साइड। 475 केल्विन, ये हो गया बेटा 60 एटमॉस्फेरिक, ये हो गया बेटा। तो आपको क्या मिलेगी? एनालिन मिलेगी। अब देखो कैसे मिलेगी। एनालिन होती है बेटा बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप का होना। एनालिन क्या होती है? एनालिन होती है बेटा बेंजीन के ऊपर कौन से ग्रुप का होना? NH2 ग्रुप का होना। क्या कहलाती है बेटा? आपकी एनालिन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ये एनालिन कहलाती है। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका सब्स्टिट्यूशन तो होना है किसका? Cl ग्रुप का। तो यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा और NH2 अंदर आ जाएगी। सबसे पहले तो ये काम कर लो कि अमोनिया के द्वारा यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया बेटा NH2 प्लस। अब बेटा जैसे ही Cl निकलेगा ना तो क्यूप्रस ऑक्साइड रिड्यूस होकर Cl को क्या अपने पास बुलाकर क्या बना देगा? Cu2 Cl2। अब एक बार देखो, Cu2 तो ठीक है लेकिन Cl2 यहाँ पर तो Cl एक है, यहाँ पर Cl कितने निकले बेटा? 2 निकले। किससे मल्टीप्लाई करो इसे? 2 से, ताकि तभी तो 2 Cl निकलेंगे। अब बेंजीन तो हो गया बेटा, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो। अब बेंजीन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो NH2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब NH2 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो 2 में से 2 हाइड्रोजन कम होंगे, ऑक्सीजन यहाँ से, तो क्या बन जाएगा बेटा? ये आपका H2O। तो ये आपकी क्या बन गई बेटा? आपकी अमीन बन गई। क्या बन गई बेटा? ये आपकी एनालिन। क्या बेटा? ये एनालिन है। तो सब्स्टिट्यूशन बाय अमोनिया ग्रुप। तो अमोनिया ग्रुप के द्वारा भी क्या किया गया बेटा? यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की गई है कि किस प्रकार से आपकी अमोनिया को, एक्वस अमोनिया को क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में अराइल हैलाइड के साथ ट्रीट करने पर एनालिन को ऑब्टेन किया जाता है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन बाय साइनो ग्रुप। किसके द्वारा? साइनो ग्रुप के द्वारा। देखिएगा साइनो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन में क्या कुछ बोला गया है। साइनो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन देखिएगा बेटा। पहले तो साइनो ग्रुप क्या होता है बेटा? साइनो ग्रुप होता है CN ग्रुप। साइनो ग्रुप क्या होता है बेटा? आपका CN ग्रुप आपका क्या कहलाता है बेटा? आपका साइनो ग्रुप कहलाता है। साइनो ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाएगा बेटा? तो इसने बोला बेटा कि आप अराइल हैलाइड को क्यूप्रस साइनाइड के साथ गर्म कर दो पैरेललिन के अंदर। यानी कि आप पहले क्या होता है कि व्हेन अराइल हैलाइड इज treated with cuprous cyanide। cuprous cyanide का फॉर्मूला क्या होता है? CuCN, cuprous cyanide। cuprous cyanide in the pyridine and it gives cyanobenzene। then it gives cyanobenzene या बेंजाइल
साइनाइड, या फिर हम क्या बोलेंगे बेटा, बेंजाइन साइनाइड भी बोल सकते हैं बेटा। तो देखो इसे, व्हेन अराइल साइनाइड, बेटा ये हो गया आपका अराइल साइनाइड, बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप आ गया बेटा, आपका Cl, क्या होगा बेटा आपका अराइल साइनाइड, किसके साथ गर्म किया बेटा इसे, किसको गर्म किया, क्यूप्रस साइनाइड के साथ, यानी कि CuCN के साथ, किसकी प्रेजेंस में, पैराडिन की प्रेजेंस में, ये होगा बेटा आपकी पैराडिन, क्या होगा बेटा यहाँ से CN ग्रुप ऊपर चला जाएगा, तो Cu और Cl ये बाहर और CN चला जाएगा बेटा आपको ऊपर, क्या बन जाएगा बेटा ये बन जाएगा आपका बेंजीन, और बेंजीन पर क्या लग जाएगा बेटा CN, ये क्या बन गया आपका साइनो बेंजीन, क्या है बेटा ये आपका साइनो बेंजीन, और बाहर से निकल बेटा ये निकल गया आपका CuCl, क्या होगा बेटा यहाँ से CuCl आपका एलिमिनेट आउट हो गया बेटा। तो ये थी बेटा आपकी पहली रिएक्शन, जिसके अंदर आपने क्या पढ़ा बेटा कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हैलोजन को क्या करते हैं बेटा, रिप्लेस करते हैं, खुद उसकी पोजीशन पे चले जाते हैं। आपने हैलो एल्केन में भी पढ़ा बेटा कि हैलोजन बिहेव लाइक एज ए गुड लिविंग ग्रुप, कि जो आपका हैलोजन होता है वो किसकी तरह काम करता है बेटा, एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह भी काम करता है बेटा। नेक्स्ट पर हम चलते बेटा, ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करें रिएक्शन विद मेटल के साथ, बात करते बेटा रिएक्शन विद मेटल, यानी कि आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल। तो इसके अंदर पहली रिएक्शन लेते हैं बेटा, रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। तो इसने बोला बेटा कि व्हेन अराइल हैलाइड इज treated with magnesium metal in the presence of triether, then it gives Grignard reagent। बेटा आपने RNGX पढ़ा था, R का मतलब अल्काइल ग्रुप, Mg मेटल और X का मतलब आपका हैलोजन। तो यहाँ पर भी R कौन रहेगा बेटा, यहाँ पर भी R आपका एरोमेटिक कंपाउंड रहेगा, यहाँ पर R कौन रहेगा बेटा, आपकी बेंजीन रिंग रहेगी। तो ये देखिएगा ये हो बेटा आपकी R, यानी कि आपकी बेंजीन रिंग, ये हो गया मान लो आपका Br, इसके साथ ट्रीट किया बेटा मैग्नीशियम मेटल के साथ, किसके प्रेजेंस में किया है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो मैग्नीशियम क्या बनाएगा बेटा, यहाँ पर अपने बॉन्ड बनाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका RMgX, क्या बन जाएगा बेटा ये आपका, ये बन गया बेटा Mg, और ये बन गया आपका X। क्या बोलते थे बेटा इसे, आप इसे बोलते थे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, इसको बोलोगे अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, अराइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी कि फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ब्रोमाइड के स्थान पर आपका क्लोराइड भी आ सकता है, इसका नाम क्या होगा बेटा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अभी बात सुनना चलो बेटा, ये जो आपकी रिंग है ना, इस रिंग को हम शॉर्टली C6H5 भी लिख सकते हैं। इस रिंग को क्या लिख सकते हैं बेटा, शॉर्टली हम C6H5 भी लिख सकते हैं। तो ये रिएक्शन क्या बन गई, ये बन गई बेटा आपकी C6H5, आगे कौन लगा बेटा आपका Br, प्लस में कौन हो गया आपका Mg, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये कंप्लीट जुड़ेगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा आपका C6H5 MgBr, जो क्या कहलाएगा बेटा आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये रिएक्शन होगी बेटा किसके साथ, आपकी मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन है, जिसके अंदर हमें क्या मिला बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सभी लगभग वही रिएक्शन है जो अपने एल्केन के अंदर पढ़ी थी बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बेटा लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन है, लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन। तो देखो बेटा लिथियम मेटल के साथ इसने बोला बेटा कि व्हेन अराइल हैलाइड is treated with lithium metal, in the presence of dry ether, then it gives
ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ध्यान है बेटा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, इनके एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन के साथ मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड पाया जाता है, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। द कंपाउंड इन विच द मेटल कार्बन हैव डायरेक्ट बॉन्ड, एक ऐसा कंपाउंड जिस कंपाउंड के अंदर मेटल और कार्बन के बीच में सीधा बॉन्ड पाया जाता है बेटा, सीधा बॉन्ड का मतलब डायरेक्ट लिंकेज पाई जाती है मेटल की कार्बन के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बोलते हैं। और ये लिंकेज कौन बनाएगी बेटा, आपकी लिथियम बनाएगी। तो ये हो गया बेटा आपका बेंजीन, मान लो यहाँ पर बेटा आपका Cl प्लस में लिथियम मेटल, जैसे इसकी रिएक्शन होगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो क्या होगा बेटा, सॉरी जो आपका Cl वो बाहर, यहाँ पर कौन लगेगा बेटा आपका Li और प्लस बाहर का निकल जाएगा LiCl, तो Li कितने यूज हो गए, 2। तो ये क्या है बेटा आपका, ये बेटा आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, क्या कहते हैं ये आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसके अंदर वही रिएक्शन आएंगे, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, जो आपने किसके अंदर पढ़ी थी बेटा, हेलो एल्केन के अंदर आपने जो रिएक्शन पढ़ी थी वही रिएक्शन यहाँ पर आ रही है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल के अंदर। नेक्स्ट रिएक्शन लेते हैं बेटा, थर्ड नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। अब यहां से दो बात समझ लो बेटा, यहां से दो इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन आएगी, एक का तो नाम होगा वुड्स-फिटिग रिएक्शन और एक का नाम होगा केवल फिटिग रिएक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन रहने वाली बेटा दोनों, एक तो वुड्स-फिटिग रिएक्शन और एक क्या रहेगी बेटा एक तो फिटिग रिएक्शन और एक क्या रहेगी बेटा वुड्स-फिटिग रिएक्शन। तो देखिए वुड्स-फिटिग रिएक्शन की बात करते हैं पहले, रिएक्शन विद सोडियम। तो इसने बोला जाता है कि व्हेन aryl halide is treated with alkyl halide, when aryl halide is treated with alkyl halide in the presence of sodium in anhydrous ether in anhydrous ether, then it gives alkyl halide. This reaction is known as Wurtz-Fittig reaction. ये इंपॉर्टेंट नाम रहने वाला है इनका। इसने बोला है कि जब आप अराइल हैलाइड को, अराइल हैलाइड का फॉर्मूला बेटा बेंजीन, और बेंजीन के साथ कोई भी हैलोजन Cl किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अल्काइल हैलाइड के साथ, तो सेम अल्काइल हैलाइड लेंगे बेटा प्लस Cl और ये कोई भी अल्काइल हो गया आपका R का मतलब मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह कुछ भी, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है बेटा, सोडियम और अनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में। तो ये होगी बेटा आपकी सोडियम मेटल और यहाँ पे रिएक्शन हो रही है बेटा किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस ईथर की प्रेजेंस में। अब देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से आपका Na, यहाँ से Cl, तो क्या आपने बेटा यहाँ से आपका NaCl हो जाएगा बाहर। अब तो आप बोलोगे सर NaCl, तो एक NaCl, इधर तो Na कितने यूज होगा बेटा 2, तो ये जो बेंजीन इसके साथ कौन लग जाएगा आपका R, तो क्या बन जाएगी रिएक्शन बन जाएगी बेटा आपकी बेंजीन और इसके साथ कौन आ जाएगा बेटा आपका R। इसका नाम क्या है अराइल, इसका नाम क्या है अल्काइल, तो क्या नाम हो गया बेटा अल्काइल अराइल, क्या नाम हो गया अल्काइल अराइल। से यहाँ पर मिथाइल आएगा तो मिथाइल बेंजीन, इथाइल आएगा इथाइल बेंजीन, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है, ये जानी जाती है बेटा आपकी वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अगर होती केवल वुड्स रिएक्शन तो उसके अंदर यहाँ पर केवल और सिर्फ केवल अल्काइल ग्रुप होते, दोनों क्या होते हैं आपके
अल्काइल ग्रुप होते हैं और एल्केन बनती, जो आपने हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा था बेटा, वो तो होती केवल वुड्स रिएक्शन, लेकिन ये क्या है बेटा आपकी वुड्स फिटिक रिएक्शन, और एक सिंगल होती है बेटा फिटिक रिएक्शन, एक अकेली होती है केवल फिटिक रिएक्शन जो सोडियम की ही प्रेजेंस में होती है बेटा। एक आएगी बेटा आपकी केवल और सिर्फ केवल कौन सी रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन आएगी। अब देखिए उसके अंदर क्या कुछ बोला गया, इसने बोला बेटा कि व्हेन aryl halide is treated with sodium in anhydrous ether, then it gives diphenyl. This reaction is known as Fitig reaction. देखो इसने बोला बेटा कि जब आप अराइल हैलाइड को, तो ये हो गया बेटा आपका अराइल हैलाइड, यहाँ पर आपका मान लो Cl हो गया, सोडियम के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई है बेटा, दो मॉलिक्यूल लेंगे, जैसे आपने वुड्स फिटिंग में सॉरी वुड्स रिएक्शन में क्या था, दो मॉलिक्यूल को सोडियम के साथ एक ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, तो यहाँ से क्या होगा बेटा आपका NaCl तो यहाँ से एलिमिनेट आउट हो जाएगा, और ये दोनों बेंजीन रिंग क्या होंगी, डाइफिनाइल बना देंगे, दोनों बेंजीन रिंग क्या बना देंगे बेटा, यहाँ से आपका डाइफिनाइल, दोनों बेंजीन रिंग में कैसा बॉन्ड बन जाएगा बेटा आपका सिंगल, इसको हम बोलते हैं डाइफिनाइल, क्या बोलते हैं बेटा इसे हम डाइफिनाइल, या इसको डाई अराइल भी बोल सकते हो बेटा, डाई अराइल भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये रिएक्शन थी बेटा सोडियम मेटल के साथ, और ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाती है, ये रिएक्शन कहलाती है बेटा आपकी फिटिग रिएक्शन। अब लास्ट और फाइनल रिएक्शन आ रही है बेटा उल्मन रिएक्शन, जो इससे भी ज्यादा क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट रहेगी, कॉपर पाउडर के साथ रिएक्शन आएगी बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट उल्मन रिएक्शन, उल्मन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन फोर्थ, रिएक्शन विद कॉपर पाउडर। नेक्स्ट रिएक्शन आ रही बेटा किसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि कॉपर पाउडर जब हमने लिया है एक सील ट्यूब में लेंगे और आइडोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा, यहाँ पे हम आइडोबेंजीन की रिएक्शन करवाएंगे, और ये रिएक्शन कहलाएगी बेटा आपकी उल्मन रिएक्शन। इसने बोला बेटा कि व्हेन आइडोबेंजीन इज heated with copper powder, when iodobenzene is heated with copper powder in a sealed tube, then it gives diphenyl. This reaction is known as Ullmann reaction. देखिएगा इसने बोला बेटा कि जब हम आइडोबेंजीन को कॉपर पाउडर के साथ गर्म करते हैं बेटा, तो दो मॉलिक्यूल ले लो आइडोबेंजीन के, एक मॉलिक्यूल ये हो गया कॉपर पाउडर, ये दूसरा मॉलिक्यूल, जैसे हम इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं तो CuI क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्यूप्रस आयोडाइड यहाँ से क्या होगा बेटा एलिमिनेट आउट हो जाएगा, जैसे क्यूप्रस आयोडाइड एलिमिनेट आउट होगा दो मॉलिक्यूल, तो आपकी दोनों बेंजीन रिंग क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड से आपस में अटैच हो जाएंगे। तो ये बन गया बेटा आपका डाइफिनाइल, क्या बन गया बेटा ये आपका डाइफिनाइल, और बाहर निकल जाएगा बेटा आपका Cu2I2, बाहर क्या हो जाएगा बेटा आपका Cu2
I2 और ये रिएक्शन किसके नाम से जानी जाएगी बेटा? आपकी उलमन रिएक्शन के नाम से रिएक्शन जानी जाएगी। ये थी बेटा आज आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने दो पढ़ी है। एक तो आपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर डिस्कस किया, एक आपने रिडक्शन विद मेटल के साथ डिस्कस किया। इसके अंदर दो प्रॉपर्टी और बचती है बेटा, एक तो आपकी रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलोगे, और एक आपकी कौन सी है बेटा? रिडक्शन रिएक्शन। तो इन दोनों जो केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन रिएक्शन रिंग सब्स्टिट्यूशन उसको हम कल करते हैं बेटा, और कल आपकी जो यूनिट है ये क्या हो जाएगी? फिनिश हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर। तो इस वीडियो में यहाँ तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।